श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों, इस बार की सोमवार की अष्टमी बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों इस बार जन्माष्टमी के दिन पर ही सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। मतलब कि इस बार की जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ रही है। तो आप ये समझ सकते हो कि भाई इस बार की सोमवार की अष्टमी जो आने वाली है और जो जन्माष्टमी आने वाली है उसका महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस आने वाली सोमवार की अष्टमी के दिन 5 जगह दीपक जलाने वाला जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब ऐसा दिन आ रहा है जिस दिन पर अगर आप लोगों ने इन 5 जगहों पर दीपक जला दिया तो आप जिस भी मनोकामना के साथ ये 5 दीपक जलाओगे आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और दोस्तों, ये बात आप सभी लोग पहले से जानते हो कि साल में सोमवार की अष्टमी के जो दिन पड़ते हैं वो बहुत ही कम पड़ते हैं। 3 से 4 ही साल भर में सोमवार की अष्टमी पड़ती है। इसलिए लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब सोमवार की अष्टमी आएगी और कब हम सोमवार की अष्टमी के दिन 5 जगह दीपक जलाने वाला यहां पर उपाय करेंगे। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को 26 अगस्त सोमवार की अष्टमी के दिन 5 जगह दीपक जलाने वाला जो उपाय है वो कैसे करना है ये समझाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, जिसको अपनी किसी भी प्रकार की भगवान से मनोकामना भूलनी है, मनोकामना पूर्ण करवानी है, या किसी भी प्रकार की आपकी कोई दुख और परेशानी है जो कि आपको भगवान से बोलनी है और दुख और परेशानी को दूर करवाना है, तो ये 5 जगह दीपक जलाने वाला उपाय इस सोमवार की अष्टमी के दिन आप जरूर करना। और सोमवार की अष्टमी भी बहुत ही ज्यादा खास होती है, पर इस बार की सोमवार की अष्टमी खास से भी ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार की अष्टमी जन्माष्टमी के दिन पर पड़ रही है। इस महत्व को, इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना और 5 जगह दीपक जलाने वाला उपाय जरूर करना। तो दोस्तों, 5 जगह दीपक जलाने वाला जो उपाय है ये आखिर घर में से करना किसको होगा? क्या घर के सभी सदस्यों को करना होगा? तो देखो, इसका हम आपको एक जवाब दे देते हैं कि इस 5 जगह दीपक जलाने वाले उपाय को घर में से सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस उपाय को घर का एक बड़ा मुख्य सदस्य अपने पूरे घर परिवार के सुख और शांति के लिए कर सकता है, या अपने घर परिवार में जो भी दुख और या आपके घर परिवार की कोई मनोकामना हो तो भाई उसके लिए भी आप लोग कर सकते हो। और अपनी आपकी खुद की कोई मनोकामना है तो भाई आप अपने लिए भी कर सकते हो, पर घर में से कोई एक ही सदस्य ये वाला उपाय करेगा, सभी लोगों को नहीं करेगा, नहीं करना है, ठीक है। और घर में से जो बड़ा मुख्य सदस्य होगा वही ये वाला उपाय कर सकता है। विशेष रूप से जो घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं, विशेष रूप से जो घर की माताएं बहनें होती हैं, उन्हीं में से किसी भी एक माता बहन को ये वाला उपाय यहाँ पर करना है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो उपाय है ये आपको किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, ये दीपक जलाने वाला उपाय है तो सीधी सी बात है, दीपक हमेशा, जितने भी उपाय दीपक वाले होते हैं वो हमेशा शाम के समय प्रदोषकाल में ही किए जाते हैं, सुबह नहीं किए जाते हैं। तो ये वाला जो उपाय ये सोमवार की अष्टमी के दिन आपको शाम के समय प्रदोषकाल में करना है। अब ये 5 जगह दीपक जलाने वाला उपाय आपको किस जगह पर करना है? आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, पास में जो भी शिव मंदिर पड़ता हो, तो ये शिव मंदिर में जाकर ही आप लोगों को अपना ये वाला जो उपाय है ये करना है। पर दोस्तों, ये 5 जगह है ना, जिसमें से एक जगह शिव जी का मंदिर भी है। तो भाई ये जो ये 5 जगहों पर जाकर होगा, जिसमें से एक जगह शिव जी का मंदिर भी यहाँ पर रहेगा, वो 5 जगह कौन कौन सी हैं वो हम आपको उपाय को बताते समय भी बताते हैं। उसके बाद में दोस्तों इस उपाय को करते हैं कि विधि क्या है वो आप हम लोग समझते हैं। तो देखिए, 5 जगह दीपक जलाने वाले उपाय में सबसे पहली चीज आप ये तो समझ गए होंगे कि भाई इस उपाय में हमें 5 जगह दीपक जलाने हैं। अब 5 जगह दीपक जलाने हैं तो 5 दीपक भी हमें तैयार करने पड़ेंगे। तो जो 5 दीपक हम तैयार करेंगे वो कैसे करेंगे? सबसे जरूरी यहां पर यही चीज आ जाती है। तो देखो, सोमवार के दिन जो 5 दीपक आप तैयार करोगे वो शाम के समय ही करोगे, है ना? शाम होने से कुछ समय पहले, आधा 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले भी आप अपने दीपक को तैयार करके रख सकते हो, है ना? और उपाय को कर सकते हो। अब दीपक किस चीज के होंगे, क्या आटे के होंगे या मिट्टी के होंगे? तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आपके दीपक होंगे वो आप आटे के भी ले सकते हो, मिट्टी के भी ले सकते हो, है ना? विशेष रूप से अगर आप पूछो तो भाई आप लोग यहाँ पर मिट्टी के दीपक लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, पर इस समय आपको नए मिट्टी के दीपक मिलेंगे नहीं, तो इससे अच्छा ये होगा कि आप लोग आटे के दीपक ले लो, है ना? अब ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि भाई मिट्टी के ही दीपक जरूरी है। अगर किसी के पास नए मिट्टी के दीपक रखे हुए हैं तो वो ले सकता है, अन्यथा अगर आपके पास रखे भी है या नहीं भी रखे हैं तो भी आप लोग आटे के 5 दीपक तैयार कर सकते हैं, वो भी मीडियम साइज के है ना। जो आटा आप लोग इन 5 दीपकों को बनाने के लिए गूंदोगे उसके अंदर आपको कोई चीज नहीं डालनी है, नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है, ठीक है। गूंद कर उनके जो है 5 मीडियम साइज के आपको दीपक तैयार कर लेना है ना। दीपक जैसे ही आपके तैयार हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद में आपको क्या करना है, इन 5 दीपकों को तैयार करके किसी एक पूजन वाली थाली में, किसी एक प्लेट में यहाँ पर रख लेना है। क्योंकि 5 दीपकों को जब आप 5 जगहों पर जलाने के लिए जाओगे तो कहीं हाथ में तो रख कर लेकर नहीं जाओगे, तो किसी एक पूजन वाली थाली में या प्लेट में इन्हें जमा कर रख लेना, ठीक है। जमाने के बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों को कि इन दीपकों के अंदर एक एक कोल बत्ती रखनी है।
कौन सी बत्ती? गोल बत्ती। इस वाले उपाय में आपको लंबी बत्ती नहीं रखनी है, गोल बत्ती रखना है। तो अपने हाथ से बनी हुई गोल बत्ती रखोगे तो ज्यादा महत्व है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके घर में जो रुई हो उनमें से जो है उस रुई से आप 5 बत्तियां जो है यहां पर बना लेना। तो एक एक बत्ती अपने 5 दीपक अंदर यहां पर रख देना। 5 बत्ती एक एक दीपक के अंदर रखने के बाद आपको इन दीपक के अंदर क्या चीज डालनी है? शुद्ध देसी गाय का घी। विशेष रूप से दोस्तों ये जो 5 दीपक वाला उपाय है, सोमवार की अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है और ये उसको शुद्ध देसी गाय की घी यहां पर विशेष रूप से आवश्यकता पड़ने वाली है। कोशिश करना कि आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए। हमने आपसे वैसे भी पहले से ही बोलकर रखा हुआ है, शुद्ध देसी गाय का घी आप पहले से अपने घर में रखा करो, क्योंकि भगवान शिव जी के कार्यों में हमें यही प्रयोग करना चाहिए और उपायों में भी हमें यही प्रयोग करना चाहिए। तो अपने 5 दीपकों के अंदर डाल देना है। उसके बाद में इन दीपकों में आप चाहो तो एक एक तिलक भी कर सकते हो, चंदन वगैरह का अगर आपकी मर्जी है तो आप कर सकते हो, अन्यथा ऐसे ही दीपक आप लोग तैयार कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों ये 5 जगह जो हम दीपक जलाने वाले हैं, इन दीपकों को हमें घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। जहां जहां पर हम ये दीपक जलाएंगे वहीं पर जाकर बैठकर जलाना है। किससे जलाना है? अपनी माचिस जलाना है, जिसके लिए आपको अपनी माचिस अपने घर से लेकर जानी पड़ेगी। किसी और की माचिस अपने इन दीपकों को जलाने में आपको नहीं लेनी है। अगर आपने किसी और की माचिस ली तो इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपके ऊपर भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी होता है, भगवान आपसे प्रसन्न भी होते हैं। और जब आशीर्वाद और भगवान की प्रसन्नता हमें मिलती है तो अपने आप ही हमारे सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। तो कोई समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाती है, मनोकामना भी हमारी पूर्ण होना शुरू हो जाती है। तो 5 दीपक जैसे ही आपके तैयार होते हैं, उसके बाद में अगर आप चाहो तो कुछ चावल के दाने या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख सकते हो, क्योंकि जहां जहां पर हम ये दीपक रखेंगे वहां पर अगर हम पहले कुछ चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियां रखेंगे उसके ऊपर फिर दीपक रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप चाहो तो रख सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही आप लोग उपाय करने के लिए चले जाना। तो भाई आपके 5 दीपक तैयार है। 5 दीपक तैयार होने के बाद अपनी माचिस अपने साथ में रखकर शाम के समय प्रदोष काल में मात्र आपको अपनी जो उपाय की सामग्री है 5 दीपक यही लेकर जाना है। इसके अलावा और कोई चीज सामग्री आपको लेकर नहीं जाना है। और किसी चीज से अगर आप भगवान शिव जी के मंदिर में पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो वो लेकर जा सकते हैं, अन्यथा उपाय की जो सामग्री है 5 दीपक वही लेकर जाना है और कुछ भी लेकर नहीं जाना है। तो सबसे पहले ये 5 जो दीपक है, जिसमें जो सबसे पहला दीपक आप जलाओगे वो के ही मंदिर में जाकर जलाओगे, जिसके लिए आप लोग अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाना अपने इन 5 दीपक को लेकर, जिस प्लेट के अंदर आपने ये दीपक रखे हुए होंगे। ठीक है, शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो भगवान शिव जी की चौखट के दर्शन करके उस रज को माथे पर लगाकर अंदर प्रवेश करना हो और शिवलिंग के पास में आ जाना है। ठीक है, शिवलिंग के पास में आने के बाद शिवलिंग के दर्शन करके शिव जी के दर्शन करके आपको नीचे बैठ जाना है और बैठने के बाद अपने उस थाली में से 5 दीपक की थाली में से एक दीपक कोई सा भी जो है जला लेना है। ठीक है, अपनी माचिस जला लेना है और दीपक जलाने के बाद उस वाले दीपक को उठाकर आप शिवलिंग के पास में रख देना। आप चाहो तो उस दीपक या दीपक से आरती भी उतार सकते हो और अन्यथा ऐसे भी रख सकते हो। पर अगर जहां पर भी आप लोग रख रहे हो ध्यान रखना कि शिवलिंग से बिल्कुल चिपकाकर मत रखना, शिव जी को आंच ना लगे। इस तरीके से आप लोगों को थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है शिवलिंग के पास ही में वो जो दीपक है पहले नंबर का वो रखना है। जब आपने ये पहले नंबर का दीपक जो है शिवजी के मंदिर में शिवलिंग के पास में रख रहे हो तो उस समय भगवान से आपको अपनी वह मनोकामना जरूर बोलनी है जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। या कोई भी दुख और परेशानी है तो जरूर बोल देना। विशेष रूप से पहले दीपक को जलाते समय दीपक आपने जलाया, भगवान से प्रार्थना कर लेना, अपनी मनोकामना बोल देना और 2 मिनट चाहो तो जाप करके वहां से उठ जाना। और उठने के बाद अपना दूसरा दीपक जलाने के लिए उसी शिव मंदिर के पास में शिवालय के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, शाम के समय में ही आपको देखना ये सारी चीजें बेलपत्री का जो भी पेड़ हो उस बेलपत्री के पेड़ के पास में आप लोग वो चले जाना। जिस बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग जाओगे वो बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए, जिसकी छाव आप ऊपर पड़े उसके नीचे जाना बेलपत्री के पेड़ के नीचे और बैठना, अपना दूसरे नंबर का दीपक जलाना और उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी का नाम लेते हुए रख देना। फिर तीसरे नंबर का दीपक जलाने के लिए कहा जाओगे उस बेलपत्री के पेड़ के पास में जो भी यहां पर आपका पीपल का पेड़ हो, कौन सा पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पेड़ के पास में जाना, उसके नीचे जाना, वो भी पेड़ बड़ा होना चाहिए और नीचे जाकर अपना जो तीसरे नंबर का दीपक है उसको जलाना और उसको जलाने के बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे आप अपना तीसरे नंबर का जो दीपक है उसको रख देना। यहाँ पर आपको मनोकामना बोलने की जरूरत नहीं है, नंबर के दीपक को जलाते समय मनोकामना बोलना जरूरी है। 3 दीपक आपने यहाँ पर जला दिया। अब जो चौथे नंबर का जो दीपक होगा दोस्तों ये आप लोग लेकर जाओगे आंवले के पेड़ के नीचे। अगर देखो चौथे नंबर के दीपक को जलाने के लिए आपको आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो आप लोग शमी के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो, पर जो भी पेड़ हो वो बड़ा होना चाहिए।
विशेष रूप से आंवले का पेड़ होना चाहिए, नहीं तो शमी का पेड़ होना चाहिए। आप आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचिए, अपने चौथे नंबर के दीप को जलाइए और उस दीपक को आंवले के पेड़ के नीचे भगवान से प्रार्थना करके रख दीजिए और वहां पर भी देकर उठ जाइए। अब आप दीपक यहाँ पर जल चुके हैं। अब जो पांचवा और आखिरी नंबर का दीपक आपके पास बचा हुआ है, इसको लेकर सीधा आपको अपने ही घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो जाना है। बाहर से आप अपने घर की तरफ देखना है कि आपको सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है, मतलब राइट हैंड कौन सा पड़ रहा है। उस राइट हैंड की चौखट पर बाहर की तरफ इस दीपक का मुख करके आप लोगों को क्या करना है, इस दीपक को जलाना है। पर इस दीपक को आपको बाहर बैठकर जलाना है, अंदर बैठकर नहीं जलाना है। आप जैसे ही अपने 4 दीपक जलाकर बाहर 5वें नंबर के दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंचोगे तो आपको अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। पहले इस दीपक को जलाना है बाहर खड़े होकर ही, मतलब चौखट पर, राइट हैंड साइड की चौखट पर। उसके बाद फिर अपने घर के अंदर प्रवेश करना है, ठीक है। जब अपना ये 5वें नंबर का दीपक जला रहे होंगे तो उस समय भी आपको अपनी मनोकामना मन ही मन स्मरण जरूर करना है, ठीक है। एक मनोकामना पहले दीपक को जलाते समय बोलना है और एक मनोकामना आपको आखिरी वाले 5वें नंबर के दीपक को जलाते समय बोलना है। मतलब मनोकामना आपकी एक ही होगी, मनोकामना अलग नहीं होगी, पर आपको मनोकामना एक तो पहले दीपक को जलाते समय बोलना है, फिर आखिरी वाले 5वें नंबर के दीपक अपनी मनोकामना वापस से बोलना है। एक ही मनोकामना के लिए आप अपना ये उपाय कर सकते हो। अब जैसे ही आप अपना 5वें नंबर का दीपक जला देते हो, भगवान से प्रार्थना भी कर लेते हो, उसके बाद में आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। अब अगर आप मल्टीज में रहते हो या किराए के घर में रहते हो तो भाई आपका एक किराए के घर का एक मेन गेट होगा, आखिरी गेट होगा जहां से आप अंदर बाहर जाते होंगे, या मल्टीज का भी एक आखिरी मेन गेट होगा। तो भाई आप अपने उस गेट पर जाकर इस 5वें नंबर वाले दीपक को रखना। तो उसके बाद में आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना और ये 5 जगह दीपक रखने वाला जो है, ये सोमवार की अष्टमी के दिन आपका पूरा हो जाता है। इस उपाय को जो भी लोग करते हैं भाई, उनकी जो मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। और इस बार की सोमवार की अष्टमी तो जन्माष्टमी के दिन पर पड़ रही है, तो इसलिए भाई ऐसा मौका तो भाई आप लोगों को बहुत ही सालों बाद देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए इस मौके को नहीं छोड़ना है और 5 जगह दीपक जलाने वाला ये उपाय जरूर करना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और आपकी जो भी दुख और परेशानी होगी वो भी जरूर दूर हो जाएगी, आपकी मनोकामना भी जरूर पूर्ण हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इस 5 जगह दीप जलाने वाले उपाय को करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो सामने हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।